Hi everyone, welcome back to the channel. I know this video is little late because there were so many things going on, shifting and all. So now this is video especially is the ultimate solution for all of you. I know आप सबका जो मेजर कंसर्न है रिगार्डिंग योर स्टडीज वो है फिजिक्स तुमसे हो ही नहीं रही है मतलब फिजिक्स आई अंडरस्टैंड कई बार लगता है यार बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कई बार क्या मैक्सिमम टाइम ये लगता है यार इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है आती भी है नहीं भी हो रही है समझ ही नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम हो रही है मतलब बहुत कंफ्यूज हो तुम फिजिक्स को लेके और टेंशन है कि फिजिक्स नहीं होती तो और इतना ज्यादा मुश्किल सबसे ज्यादा फिजिक्स का ही पेपर आता है कैसे होंगी सारी चीजें एंड सो मेनी थिंग सो दिस वीडियो इज योर अल्टीमेट सॉल्यूशन फर्स्टली फॉर द सब्जेक्ट फिजिक्स नाउ सबसे पहले तो एनालाइज करते हैं कि जो फिजिक्स है ये हमसे नहीं हो रही इसके पीछे रीजन क्या है लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम तो सबसे पहला रीजन जो समझ आता है एनालाइज करने का कि हमारी ना क्लास 11th वेस्ट है तो हमें उसका डर खाया जाता है तो लेट मी टेल यू दैट क्लास 11 सबकी वेस्ट होती है कोई दूध का धुला हुआ नहीं है मैं भी नहीं हूँ बट मार्क्स आ जाते हैं चाहे कितने ही टफेस्ट एग्जाम क्यों ना हो मेरे भी आए हैं और आपके भी आएंगे बस उसका सोल्यूशन ढूंढो तो सबसे पहला रीजन है दूसरा कि ना फिजिक्स यार पढ़ते तो है पर पहली बारी में इतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी ठीक है वो डेरिवेशन आ गई पर उसको भूल गए अब हम ठीक है अब क्या करें उस डेरिवेशन को कैसे फर्स्ट टाइम की तरह समझे इतने अच्छे से चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है ईएमआई में वो न्यूमेरिकल समझ हल्का हल्का आया है इतना अच्छे से नहीं आया है वो एरोप्लेन वाला वो जो न्यूमेरिकल था फिर कि टेस्ट एग्जाम्स देते हैं ठीक है पढ़ लिया एक मिनट के लिए रिवीजन कर लिया आपने जो जो बोला नोट्स भी आएगी उस क्वेश्चन बैंक सब हो गया बट फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं नाउ न्यूमेरिकल समझ आ जाते हैं बट खुद नहीं होते हैं मतलब एक बार टीचर ने समझा दिया समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और न्यूमेरिकल ऐसे होगा बट खुद से नहीं हो पा रहा है नाउ डेरिवेशन है तो डेरिवेशन भूल जाता है कि एक बार एक्चुअल पॉइंट की कर ली ठीक है उसके बाद एक बार घर आके भी देख ली ठीक है अब एक हफ्ते बाद खुल रहे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें कैसे हुआ था कैसे सारी चीज थी नाउ फिर बात आती है कि रिवीजन नहीं हो पाती अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया तो उसको पढ़ा हुआ 2 महीने हो गए अब कैसे रिवीजन करें हो ही नहीं रही है रिवीजन उसके बाद फिर बात आती है कि आगे का पढ़ रहे हैं ठीक है रिवीजन नहीं हो पा रही ये भी है और जैसे आगे का पढ़ रहा है मान लो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पे गए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भूल गए तो पीछे की यूनिट्स भूले जा रहे हैं अब ऑप्टिक्स कर रहे हैं तो पहले वाली यूनिट्स जो पहली 5 पढ़ी थी उनमें कुछ याद ही नहीं है ना बहुत सारे कंसेप्ट हैं ऐसे जो समझ ही नहीं आते पहली बारी में लेट्स से हम टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं तो हमने जब टेलीस्कोप पढ़ा तो मुझे उसमें समझ ही नहीं आया वो क्या रिफ्रैक्टिंग टाइप रिफ्लेक्टिंग टाइप क्या चीजें चल रही है उसके अंदर ठीक है और फिर बात आती है कि यार हमें डर है कि हमसे नहीं होगा वो मेंटल जो सपोर्ट है वो नहीं मिल पा रहा है देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन बहुत सारी चीजें चल रही है तो एक मेंटल लाइक इन्वायरमेंट नहीं है कि कैसे मेंटली सारी चीजों को समझे करे और पढ़े एंड सब कुछ नाउ फिर बात यहाँ पे आती है कि रिलैक्स बिकॉज टॉपर्स भी यही चीज फेस करते हैं बीइंग अ टॉपर माई सेल्फ एंड इट्स नॉट लाइक आई एम लाइक ऑलवेज कॉलिंग आउट माई सेल्फ अ टॉपर बट ये चीज यार समझो हर किसी के साथ होता है हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है चाहे कितना ही कोई इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो ये सारी की सारी सेम प्रॉब्लम्स है जो सबके साथ होती है मेरे साथ भी थी बट उसका सोल्यूशन ढूंढना है हमें हमें डर के नहीं बैठ जाना है मैंने जो गलती क्लास 11th में करी मैं डर के बैठ गई क्लास 12th में मैंने उस सारी गलतियों से सीखा और मूव ऑन किया आपको भी यही करना है डर है रहेगा रहने दो मूव ऑन करो उस चीज को भूलो दिमाग में आ रही है उसको भूलो बात करो अपने घर वालों को बताओ एक दोस्त पकड़ो जिसको तुम सारी बातें शेयर कर पाओ बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने से ज्यादा क्योंकि जब तुम मेंटली स्टेबल होगे तो तुम इजीली सारी चीज कर पाओगे सो यू नीड टू पिकअप सोल्यूशन वन बाय वन सबसे पहली बात 11th बेस्ड है कोई बड़ी बात नहीं है मेरी भी थी मेरे भी मार्क्स आए हैं 11th बेस्ड होने के बाद इसका सोल्यूशन क्या है कि 11th बेस्ड है कोई भी यूनिट स्टार्ट होने से पहले उसके 11th के बेसिक्स कवर कर लो ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल एसी की यूनिट में वेव्स का बेसिक है ठीक है 10th लेवल का बेसिक 11th का हल्का फुल्का वेव्स क्या होती है ठीक है और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बेसिक ले लिया और फिर 12th का एसी पढ़ना स्टार्ट करो अब पता कैसे लगेगा कि एसी में वेव्स है ठीक है ये तो आपने बता दिया तो क्या करो जब आप ऐसी जगह ऑफलाइन ट्यूशन वगैरह जाते हैं तो आपको टीचर को दिख गया कि क्लास में 30 बच्चे हैं 30 में से किसी को भी 11th नहीं आती तो टीचर को तो पता ही है कि इस एसी वाली यूनिट में ये वाला टॉपिक लगेगा तो वो टीचर खुद ही पढ़ा देगा मेरे साथ यही हुआ था कि टीचर ने खुद ही
जिम्मेवारी ले ली कि 11th किसी को भी नहीं आती, तो मुझे साथ साथ टॉपिक्स कराते हुए चलने हैं जो नीडेड है। बट अब यूट्यूब वालों को या फिर जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको ये बेनिफिट नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाओ, टॉपिक्स पूछो कि एसी वाली यूनिट मुझे स्टार्ट करना है, कौन से टॉपिक्स लगेंगे। दूसरी बात, छोड़ो सब चीज, आपको क्या करना है, यही ऑनलाइन वालों की दिक्कत है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, बस आपको इस वीडियो के ऊपर शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, 1 के व्यूज आने हैं। एज सुन एज इस वीडियो पे 1 के व्यूज आएंगे, आप लोगों को टेलीग्राम पे, जो हमारा मेंटर दीदी का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे सारे नोट्स वगैरह शेयर होते हैं, वहां पे मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी, जिस पीडीएफ में सारे के सारे टॉपिक्स जो क्लास 12th की फिजिक्स में, मतलब क्लास 12th की फिजिक्स में 11th के जितने भी टॉपिक्स चाहिए, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको उस पर्टिकुलर वीडियो पीडीएफ में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर इस वीडियो पे 1 के व्यूज आते हैं, आई विल शेयर अ पीडीएफ ओवर द टेलीग्राम ग्रुप एज मेंटर दीदी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं वहां पे सारे 11th के टॉपिक्स नीडेड है उनकी पीडीएफ क्लास 12th के लिए शेयर कर दूंगी। बस आपको इस वीडियो को शेयर करना है, और 1 के व्यूज यार कुछ ज्यादा नहीं है, मेरे वीडियोस पे नॉर्मली आ जाते हैं, बट बहुत टाइम से मेरा यूट्यूब इतना ग्रो नहीं कर रहा है। नाउ सिंपली आई जस्ट हैव अ रिक्वेस्ट कि मैं भी इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप बस एक शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और एटलीस्ट 1 के व्यूज आ जाए। 1 के व्यूज आते ही आई विल अपलोड अ पीडीएफ। ठीक है ना, उसके बाद आता है कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, सेकेंड स्टेप की कंसेप्ट कम समझ में आ रहा है, तो क्या करना है, सबसे पहले टीचर को समझ लो कि टीचर ने पढ़ाया, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी लेक्चर्स पढ़ो, उसी दिन घर जाओ उस पर्टिकुलर चीज को। मेरी एक हैबिट थी, अगर आज मेरी क्लास में रेजिस्टेंस वाला टॉपिक हुआ है, विद इन द 24 आवर्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टॉपिक को घर आके स्कूल में जैसे भी रिवाइज कर ले। अगर मेरी ट्यूशन 6:30 से 7:30 है, अगले दिन 6:30 से पहले टारगेट है उस रेजिस्टेंस वाले टॉपिक को करना है, बिकॉज आई हैव लर्न दिस थिंग फ्रॉम वन ऑफ माई सीनियर हु सेड आपकी मेमोरी तब अच्छी होती है, रिवीजन करने का सही तरीका होता है, और तब तक ज्यादा याद रहता है जब आप कोई चीज को विद इन 24 आवर्स रिवाइज कर लेते हो। तो ये मेरी हैबिट है, सिंस क्लास 10 कोई भी चीज पढ़ाई गई है उसको विद इन 24 आवर्स रिवाइज करना है, और वो चीज सबसे बेस्ट मेथड होता है। मैंने पूरी क्लास 12 में ये फॉलो किया है। अगर केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स आज हुआ है एक टॉपिक, तो विद इन 24 आवर्स वो रिवाइज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस वाला टॉपिक हुआ है तो विद इन 24 आवर्स वो रिवाइज हो जाएगा। तो इस हैबिट को समझो, बिकॉज साइकोलॉजी से दैट की बहुत यूजफुल होती है, और इस चीज को करने से ही आपके मार्क्स आएंगे। अप्लाई दिस एंड ट्रस्ट में, इससे तुम्हारे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। अब बात आती है स्पेसिफिकली कि देखो नोट्स रिवाइज करने की, कि हम ना भूल जाते हैं, मार्क्स नहीं आते हैं, ऑल दोस थिंग। तो अब आपको क्या करना है, अपनी नोट्स की रिवीजन करनी है। आपका एक टॉपिक कंप्लीट, लाइक आप डेली पढ़ रहे हो, विद इन 24 आवर्स रिवीजन हो गया, अब 4-5 दिन का इकट्ठा हो गया, एक चैप्टर पूरा हो गया, तो आप रिवीजन कैसे करोगे। नाउ आपको क्या करना है, सैटरडे संडे बैठो, सैटरडे संडे ऑफ ले लो, संडे ऑफ होता है, सैटरडे ऑफ ले लो। यू नीड टू एडजस्ट टाइमिंग्स योर सेल्फ, बिकॉज कुछ चीजें स्किप करने से ही मार्क्स आएंगे। एंड नाउ अब आपको क्या करना है, नोट्स की रिवीजन करनी है। सैटरडे संडे बैठो, 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, एक चैप्टर को पूरे नोट्स को एक साथ एक बारी में निपटा दो। ठीक है, और जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, लेट से मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल कि मेरा चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ है, 1 सितंबर को मेरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो इंट्रोडक्शन हुआ, विद इन 24 आवर्स उस इंट्रोडक्शन को आपको रिवाइज करना है। ऐसे आपका धीरे धीरे चैप्टर चला, लेट से आपका 10 सितंबर तक एक चैप्टर, एक यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरी होगी ना। अब आपके पास टाइम लाइन है कि 10 से 15 सितंबर वाला जो टाइम है, उसमें मेरे को पूरा का पूरा चैप्टर, पूरे नोट्स, सैटरडे संडे बैठो जैसे भी है, आने वाले सैटरडे संडे में कि 10 सितंबर के बाद जो 10 से 15 के बीच में आ गया, डेडलाइन ले लो, पूरे नोट्स अच्छे से रिवाइज करने हैं। एंड अलोंग विद द नोट्स हमारा टारगेट होता है पीवाईक्यूज और क्वेश्चन बैंक। पीवाईक्यूज और क्वेश्चन बैंक को वहीं उसी टाइम निपटा दो। ठीक है, कि 15 तारीख तक, 1 से लेके 15 तारीख तक हमारा टारगेट ये है कि हमें नोट्स और क्वेश्चन बैंक सब निपटा देना है। तो आपका एक यूनिट पूरी हो गया। अब अगले 15 दिन, 1 महीने बाद फिर सैटरडे संडे बैठ जाओ, उस करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ लो। इस तरह से आपको अपना शेड्यूल निकालना पड़ेगा कि बहुत दिन हो गया यार, मैं भूल रहा हूँ, टेस्ट आने वाला है तो पढ़ लेता हूँ, पढ़ लेती हूँ, तभी होगा, वरना नहीं होगा। सोचो कि नहीं पढ़ेंगे ही नहीं, जब पेपर आएगा तभी पढ़ेंगे, तो दिक्कत होगी। तो आपको खुद से अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं याद आ रहा तो चलो पढ़ लिया। और इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है ना, कि अगर आप लाइक भूल जाते हो कि 1 महीने बाद क्या है, अगर आपका लाइक 10 से 15 सितंबर तक मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट कंप्लीट किया, नाउ उसी टाइम जो फर्स्ट टाइम आपने अच्छे से इन डिटेल कवर किया, शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, मैंने 100 बार दिखाए हैं आप लोगों को हर वीडियो में। एक सिंगल पेज पे
आगे पीछे में पूरा चैप्टर समराइज हो गया है, सब कुछ डेरिवेशन न्यूमेरिकल सब कुछ जितना कंसेप्ट है मेन में। ना उन शॉर्ट नोट्स को डेली सुबह उठ के पढ़ लो, डेली सुबह आते जाते बस वगैरह में टाइम मिले, रात को सोने से पहले 5 मिनट लगेंगे पूरा पेज पढ़ने में। तुम्हें आज वो यूनिट बहुत अच्छे से आती है, तुमने कल सुबह उठ के पढ़ ली, 5 मिनट लगे, ऐसे डेली पढ़ते जाओगे 5 मिनट से भी कम लगेंगे, एक बार तुम्हें याद हो जाएगा इस पेज पे यहाँ लिखा हुआ यहाँ, तो तुम भूलोगे ही नहीं। तो मेरी तो यही स्ट्रैटेजी थी भाई कि मैं शॉर्ट नोट्स बहुत बनाती थी और उसी को पढ़ती थी। ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, और कि अपना नोट्स टिप्स पे हो जाने चाहिए और शॉर्ट नोट्स हो जाना चाहिए, क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए डे 1 से 15 सितंबर। मान लो फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया उसका कि क्वेश्चन बैंक वगैरह सब हो गया, इस तरीके से तुम्हारा एक चैप्टर फिजिक्स में कंप्लीट होना चाहिए, और तब हम कहते हैं कि हाँ ये चैप्टर तुम्हारा टॉपर लेवल पे कंप्लीट हुआ हुआ है। एंड again I would say मेरा क्वेश्चन बैंक का recommendation as usual it would be OSWAR, because in market I have not seen a question bank better than this at the same pricing I would say। and in fact आई एम गिविंग ऑफलाइन ट्यूशंस, तो उसमें मैं खुद क्वेश्चन बैंक जो है ओसवाल का वो सॉल्व करा रही हूँ बच्चों से। एंड लाइक आई वुड से मुझे और कोई क्वेश्चन बैंक नहीं लगा, ऐसा नहीं है मैंने कोई और बुक्स नहीं देखी, एंड आई हैव सीन सारों के क्वेश्चन बैंक में से जो सैम्पल पेपर आया, क्वेश्चन बैंक सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया ना ओसवाल की बुक से डायरेक्ट उठ के आया, एंड आई हैव simply said you so many times इससे बेस्ट है ही नहीं। so if you want to purchase go and purchase it from the given link in the description box, from there you will get 10% discount, you can use my coupon code if you wish, it would be Alicia 10। now moving forward कि फिर बात आता है जब आपका इतना चीज होगी, तीनों स्टेप हो गए, उसके बाद टेस्ट दो, फिर एनालाइज करो मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इतना करने के बाद किसी बच्चे के टेस्ट में मार्क्स ना आए, हमने भी टेस्ट दिया है, ठीक है कम आ सकते हैं टेस्ट में मार्क्स, पर इतने नहीं कि मार्क्स आए ना, तो वो दिक्कत है। बिकॉज हमारे टेस्ट में मार्क्स कब तब कम आते थे क्योंकि हमारी तैयारी ही उतनी नहीं होती थी कि हमने 3 स्टेप अच्छे से फॉलो नहीं करे। जब ये 3 स्टेप फॉलो कर रखे हो ना, तो वो क्वेश्चन जो पेपर में होते हैं ना, वही क्वेश्चन एज इट इज जो बुक में होते हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं ना। उसके बाद बात आती है कि न्यूमेरिकल नहीं होते, डेरिवेशन भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं हो रही, इस सब का सोल्यूशन यही है शॉर्ट नोट्स जो मैंने बताया कि डेली सुबह पढ़ो। ठीक है, नाउ अब बात आती है कि लॉन्ग नोट्स पढ़े बहुत दिन हो गए तो उनको पढ़ो, बैठ जाओ, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, खुद से निकालना पड़ेगा। और रही बात की फियर है हमें बहुत ज्यादा कि हम डर जाएंगे, तो नाउ यू आर गोइंग टू सी अ वीडियो, जो ये वीडियो मैं दिखाऊंगी। जिस दिन मेरा फिजिक्स का एग्जाम था 21 फरवरी को, टफेस्ट एग्जाम जो आया था, जब बच्चे वीडियो बना रहे थे उसके बाद, ये मैंने जाने से पहले नॉर्मली अपने लिए एक वीडियो शूट करी थी, सो दैट आफ्टर ईयर्स इफ आई विल सी अ वीडियो तो मेरे को याद रहे मैं कैसे पढ़ी थी। और मैं देखो मैं कितनी डरी हुई हूँ एग्जाम से पहले, मुझे दूर दूर भी तक भी नहीं था कि मैंने 91 एग्जाम मार्क्स आएंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम में। तो यू जस्ट सी ये सारी चीजें अपने आप होती चली जाती है। सो यू आर जस्ट गोइंग टू सी अ वीडियो नाउ। So, hi everyone. Today is 21st of Feb, and you can see the time. It's 4:24 basically, and today is my physics examination of class 12 board. Now I am left with only magnetism. अब मुझे नहीं पता मेरे पेपर में आज क्या होगा। मैंने जितने नोट्स मेरे ट्यूशन के थे और जितना मैंने प्री बोर्ड के टाइम पीरियड पे प्रैक्टिस करी थी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह की, लाइक सैम्पल पेपर एक्सेट्रा, बस मैंने उतना ही पढ़ रखा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट नोट्स मुझे बहुत अच्छे से मैंने करे, एक एक चीज़ मुझे कंसेप्ट सारे पता है जितने बढ़ाए गए हैं, द रियलिटी चेक। अब अगर पेपर उन कंसेप्ट्स पे बेस जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है तो मैं एडजस्ट कर लूँगी, बट अगर पेपर इससे बाहर आता है तो मेरी फटेगी, 101% फटेगी। और रात को 11-15 के बाद मैं सोई। मेरा तब तक रहता था वेव ऑप्टिक्स के बस फॉर्मूले देखने और मतलब न्यूमेरिकल्स की टाइप्स देखनी, और मैग्नेटिज्म अभी भी बचा ही हुआ है। अब वेव ऑप्टिक्स तो हो चुका है, अब सिर्फ मैग्नेटिज्म बचा है। तो मैं सोई, पहले तो मुझे नींद ही नहीं आ रही, फिर 11:30 की थोड़ी देर बाद मतलब उसके भी बाद नींद आई। फिर मुझे था कि मैं 2 बजे उठूँगी क्योंकि मेरा रहता है, मुझे नहीं पता मैग्नेटिज्म कितना देर लगेगी। वैसे तो अब भी पढ़ा था 13 को, तो ठीक है मैं सोई, बट समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि जस्ट 2 आवर्स बिफोर द वेकअप टाइम आई स्लेप्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी तो मैं बस अभी तो सोई थी बिल्कुल। फिर मैं
3 बजे मैंने कहा उठती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं 4 बजे उठेंगे, तो फाइनली मतलब 3 बजे से बेड से उठी और फाइनली 4 बजे पढ़ने आई थी, और 25 मिनट में वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मूले वगैरह सब हो गए। नाउ द थिंग इज कि नींद भी पूरी नहीं हुई है, सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है, सारी जगह से फंस रहे हैं। बस मैग्नेटिज्म अभी 4:30 हुई है, 7:30 बजे तैयार होना शुरू करूँगी स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल का टाइम तो वैसे 8 बजे का है, उन्होंने बुला रखा है, बट मैं तो नहीं जाऊँगी टाइम पे। और बस ये पेपर में बैठ के नींद ना आ जाए, क्योंकि टेंशन, मतलब सोई तो थी ना, टेंशन की उसे नींद नहीं आई, तो मेरी क्या गलती है। अच्छा, फिर अब हमारे मन में जो मेजर डाउट आता है रिलेटेड टू फिजिक्स की एनसीईआरटी करनी होती है कि नहीं। भाई देखो, एनसीईआरटी के सिर्फ कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने होते हैं, फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं करनी होती है डायरेक्ट। जो कहता है ना फिजिक्स की एनसीईआरटी करो, भाई बहुत, मैं कहूंगी एडवांस लेवल, अलग लेवल की फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं करनी होती, कुछ सेलेक्टेड करनी होती है। अब तुम्हें कैसे पता कौन से क्वेश्चन करने हैं, मैं इसकी पीडीएफ दूंगी। बस इस वीडियो पे 1 के व्यूज आएंगे तो तुम्हारे को 11th के टॉपिक्स वाली वीडियो मिल जाएगी, मतलब पीडीएफ मिल जाएगी। और 1.5 के व्यूज आए इस वीडियो पे, देन यू विल गेट अ लाइक सिंपली अ पीडीएफ फॉर ऑल द एनसीईआरटी सेलेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद फिर बात आती है कि अगर 95 प्लस चाहिए 2026 एग्जाम में, इन इवन 100 चाहिए, लेक्चर करो, नोट्स करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपना एनसीईआरटी के सेलेक्टेड क्वेश्चन करो और क्वेश्चन बैंक करो, और अपना टेस्ट वगैरह स्कूल वगैरह का देते रहो, एंड इट्स मोर देन इनफ। तुम्हारे को कोई भी नहीं रोक सकता 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए, एंड दैट इज ऑल you need to do for physics. And I would say go and purchase a question bank if you have not, because question bank is equally important as important the notes are. And if you want the notes, you can join our telegram channel as Mentor D, and we also have launched another channel as Mentor D, where we will be taking all our doubts in the short video. So you can post your doubts, I'll make a video, go and subscribe that channel as well. You will find the links all in the pinned comment section and even in the description box. Now, since I'm emphasizing over the question bank notes and a better content, and to all my new viewers and the students who have not purchased this book yet, I am again telling you that this is the only question bank that you need to score 90 plus in physics, and not just about physics, in all the subjects like chemistry and mathematics. And since I have shown you the proof that CBSE sample paper is directly from the notes and these question banks, so it's the high time that you need to get this book, because in a single book you are getting each and everything, the 10-year PYQs, getting the in-depth syllabus analysis, because sometimes even the teachers are confused. Like last time it happened with me that polarization topic was not deleted, but we have not studied believing that it was deleted. So each and every unit, each and every chapter syllabus in-depth analysis is given in this book, and so that there would be no confusion कि एक टॉपिक है या नहीं है. So सिलेबस बहुत बहुत डीप में जाके पहले ही मतलब क्लियर कर दिया है कि ये टॉपिक है नहीं, तो आपको कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं जब आप आगे पढ़ना स्टार्ट करोगे. एंड देयर आफ्टर नॉट जस्ट सिलेबस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पे दिए हुए हैं. अब सीबीएसई कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, वही घिसा पिटा गोस थ्योरम नहीं चलाता है, टॉपिक्स चेंज कर रहा है, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आता है. तो ये आपको बताता है किस टॉपिक से हाई चांस है आने के. तो 2026 एग्जाम में क्या रिवीजन प्लान होना चाहिए कि किस तरह से पढ़ो कि वो प्रेडिक्टिव है कि वहाँ से पेपर आएगा. एंड नॉट जस्ट डेट, ये आपको दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली के जितने भी एग्जामिनेशंस हुए थे 2025 एग्जाम में, जो हमने कहा था सीबीएसई का टफेस्ट पेपर है, वो सारे पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करके जाओ. तो आपको सेम बुक में ही इसी क्वेश्चन बैंक में आपको सारे के सारे दिल्ली के, आउटसाइड दिल्ली के सेट्स मिल जाते हैं, अलॉन्ग विद द आंसर सब सोल्व और इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन. एंड हर चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में स्टडी अलर्ट पॉइंट्स मिलते हैं कि किस टॉपिक का ध्यान रखते हुए चलना है. आपको माइंड मैप्स इस चैप्टर में, हर चैप्टर जब स्टार्ट होता है, हर यूनिट स्टार्ट होती है, तो उसके माइंड मैप्स आपको मिल जाते हैं. एंड हर चैप्टर के स्टार्टिंग में रिवीजन नोट्स है जो ब्यूटीफुली माइंड मैप्स, जो साथ में कार्ड्स हैं, प्ले कार्ड्स हैं, उनके साथ एक्सप्लेन करे गए हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, बेसिक टू एडवांस लेवल पे मूव करता है, हर टॉपिक को इन डेप्थ तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, टॉपिक वाइज थ्योरी है, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एजर्शन, रीजन सब है. और ये ब्यूटीफुल तरीके से जो प्ले कार्ड्स है इनके थ्रू चीज़ें एक्सप्लेन
एक्सप्लेन कर रखी है, निमोनिक्स की फॉर्म में चीज़ें हमें बता रखी है सो दैट इट वुड बी ईजी। देन हमारे को की फार्मूलाज दे रखे हैं एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है सो दैट ईच एंड एवरीथिंग बिकम ईजी फॉर अस। और हमारे बोर्ड एग्जाम में जैसे लेवल है सीबीएसई का जो आएगा उस टाइप के सारे क्वेश्चन है, और जिस टाइप के क्वेश्चन अभी दे रहा है सो टॉपर्स आंसर भी आपको यहाँ मिल जाता है। सो यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग इन अ सिंगल बुक, लाइक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, एंड you are being told about commonly made error. You are given the assess yourself region so that you can mark the topics which you have been weak or which you have completed strongly, and you are given a space to create your own mind maps. Also, the best feature about this book is that you are getting a test after each chapter so that you can test yourself, how much, in a better way you have covered a chapter. So overall you are getting revision notes, mnemonics, key formulas, examples, the long answer type question, short answer type question, competency based questions. You are told about the commonly made error. So each and everything you are getting in a single book, the test at the end of the chapter. So you don't have to go anywhere. Also you're getting the mind map, so you can use the coupon code as Alicia 10 and use the link to buy this book.